औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरू फिल अर्द, कुरान कहता है कि आप सैर व तफरीह करें, और इस्लाम ने हमें ये बताया है कि इंसान के नशात के लिए, इंसान की बेहतर ज़िंदगी के लिए वर्जिश बड़ी ज़रूरी है। और वर्जिश इससे बेहतर और क्या अंदाज़ हो सकता है कि इंसान अपने आप को एक दफ़ा नेचुरल जगह पे लेके जाए, जहाँ पे कुदरती मनाज़िर हों। एक मुद्दत के बाद मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वो अजीज़ान के जो हमेशा से मस्जिद के जितने भी अमूर हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जैसे मुहर्रम हो, माह रमज़ान हो, मजालिस व महफ़िल के प्रोग्राम में ये हमारे अजीज़ान हमेशा से सर अव्वल नज़र आते हैं। तो इनकी ज़हनी नशोनुमा के लिए और नशात के लिए और इन्हें सैर व तफरीह के लिए आज हम एक मकाम पे जा रहे हैं। हरीपुर एबटाबाद की तरफ एक जगह है जिसका नाम है सांडा पत्थर। उसकी एक मुकम्मल तारीख़ है, इंशाल्लाह वो बाद में बताएंगे। आज हम वहाँ पे जा रहे हैं और हमारा सफ़र सुबह 8 बजे बरोज़ हफ्ता, आज तारीख़ है 9 मई 2026। आज हमारा ये सफ़र बुज़ुर्गान, बिरादरान, बच्चों के हमरा इंशाल्लाह जारी उसारी है। गाड़ियाँ इस वक्त आई हुई हैं, तमाम बच्चे अजीज़ान यहाँ पे मौजूद हैं। दुआ है परवरदिगार आलम हमारे सफ़र को ज़फ़र फरमाए, और जिस मकसद और हदफ़ के लिए हम जा रहे हैं खुदा हमें उसमें कामयाब फरमाए। रहबर मुअज़्ज़म की दराजात की बुलंदी और उनके नायब, उनकी दराज़ी उम्र की दुआओं के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जीना वाला आता है, अच्छा इधर आओ ना। अली आ जाओ, पहले अली आ जाओ, चलो जो बना रहे। ओ मालिक भाई आप आ जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बारे दीगर बुलंदतर सलावत। तुम लोग क्यों उतर गए हो? हेलो हाथ हिला दे प्लीज, मेहरबानी। रहमानिर्रहीम। सकलैन अब्बास आपकी खिदमत हाज़िर खिदमत है मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जंगी सईदा रज़ा टाउन से। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के स्टार्ट में मौलाना साहब ने आपको इंट्रोडक्शन भी करवा दिया कि हम अपनी मस्जिद के तमाम
तंजीमी बच्चों को, जो हमारी मस्जिद के बच्चे हैं, जो मस्जिद से मुंसलिक हैं, उनको लेकर हम आज एक तफरीही मकाम पर और एक मुक़द्दस जगह पे भी आए हैं, जिसकी एक अपनी हिस्ट्री है। इस जगह को सांडा पत्थर कहते हैं। यहाँ पे हज़रत बरी सरकार के कुछ मौजज़ात हैं जिनकी अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। इंशाल्लाह वीडियो में हम आगे वो भी बताएंगे। ये तमाम हमारे मस्जिद के अफराद यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह हम आज पूरा दिन यहाँ पे गुजारेंगे और कुकिंग भी इंशाल्लाह करेंगे, बच्चों को एंजॉय करवाएंगे। कुदरती नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, आप दाएं बाएं देख सकते हैं, जैसे कि कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम यहाँ की आज वीडियोस और ये पूरा एक व्लॉग बनाएंगे यहाँ पे, और पूरा दिन जो जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगे उनको हम साथ साथ आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम की जो नेमात हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं। कुरान कहता है कि इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि तुम अगर खुदा की नेमतों को गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते। खुदा की उन नेमतों को नज़दीक से देखने के लिए और कुदरती मनाजिर और नेचुरल के करीब इस वक्त हम एक बेहतरीन सियाहती, इबादती, फ़रहंगी, तरबीती जगह पर मौजूद हैं अपने नौजवानों और अपने बच्चों के साथ। मैं ये बताता चलूँ कि जब भी इंसान दुनिया के बखेड़ों में गैब हो जाता है तो ऐसी जगह पे आकर खुदा बहुत याद आता है। ये खुदा की कुदरत के नज़ारे, ये बुलंदो बाला पहाड़, और इसी तरह ये गिरते हुए मेरे साथ शाह सवार, ये खुदा की कुदरत का नज़ारा देते हैं। आए मोबाइल बच गया, कोई नीचे बेची है। और ये बुलंदो बाला पहाड़ और गिरते हुए शाह सवार, और इसी तरह ये दरख्त जो हैं ये हमें बेहतरीन नज़ारा देते हैं। खुदा आपकी ये ज़ियारत कबूल फरमाए। और ये नहाना, ये गुस्ल इर्तमासी नहीं था। माशाअल्लाह। बस 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 बस। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और मेरे नौजवान साथियों, आज जो हमारा मौजू है वो है गुस्ल। गुस्ल के दो तरीके हैं, एक गुस्ल तरतीबी होता है, एक गुस्ल इर्तमासी होता है। जो आसान तरीन और जिसमें कोई इंसान के जहन में शुबा नहीं रहता वो गुस्ल इर्तमासी है। तो आए चलते हैं गुस्ल इर्तमासी की तरफ। जब इंसान मुजनब हो जाए, यानी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए, तो उस वक्त वो एक तालाब के किनारे, नदी नहर के किनारे, दरिया समंदर के किनारे खड़ा होगा और नियत करेगा कि गुस्ल इर्तमासी करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। आज हमारे पास हमारे अजीज़ ज़ैगम मौजूद हैं। अभी मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इस गहरे पानी के अंदर नियत करें कि मैं गुस्ल करता हूँ इर्तमासी वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, और इसके अंदर डुबकी लगाएं। जी बिस्मिल्लाह। ये आपके सामने इस वक्त हमारे अजीज़ ने अपने पूरे जिस्म को इस पानी के अंदर एक दफ़ा हरकत भी दी है और फिर तैरते हुए बाहर चले गए हैं। तो अब ये इनका गुस्ल हो गया, और इसी गुस्ल से अब आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आप इसी गुस्ल के साथ नमाज जो है वो पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह ये आज का जो हमारा सियाहती प्रोग्राम है, ये एक जगह है हरीपुर की तरफ, एबटाबाद की तरफ, सांडा पत्थर के नाम पर। यहाँ पे हमारे मस्जिद के नौजवान तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ पर हम इनकी विज़िट के लिए खाने का भी एहतमाम है और रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इस वक्त सारे माशाल्लाह पानी के अंदर नहा रहे हैं। खुदावंद मुताल आप सबको सेहत व सलामती अता फरमाए, जितने मरीज़ हैं उन सबको खुदा सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्तमा से दुआ, खुदा हाफिज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जो बड़ी गाड़ी है उसके अंदर सबसे पहला बंदा सवार कौन हुआ है? जी बताएं जी। ओ मैंने माजरत, हाँ ड्राइवर तो बाहर खड़े थे। ना इंसान तो थे हमारे, हम में से
जी आप करें। मुस्लिम ने सबसे पहले हाथ खड़ा नहीं, किया। ये जो 7 बच्चे बैठे आप खड़े हो जाओ। तौकीर कौन सा तौकीर? खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक है। जवाब दोस्त हुआ जी। जो तौकीर का नाम लिखें जी। तौकीर का नाम लिखो। हाँ जी, हैदर 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 हाँ सॉरी। अच्छा जी, सवाल पहला सवाल शुरू करते हैं जी। वो एक ये जो भी बच्चा सवाल का जवाब देगा वो हाथ खड़ा करे। सवाल है जी, कुरान की कोई, चलो 3 ही कह देते हैं, 3 सूरतों के नाम बताएं जिसकी पहली आयत से ही उस सूरत का पता चले कि ये फलां सूरा है। सवाल वाज़े हुआ? पहली आयत से उस सूरत का नाम पता चल जाता है कि ये कौन सी सूरा है। नहीं, वो ये बताएंगे, 3 बतानी है। सवाल ये है, सवाल सुन लें, 3 सूरतों के नाम बताएं, जो ही उसकी पहली आयत पढ़ेंगे तो सूरत का नाम होगा वो जी। सूरह स्वाद, शाबाश, सूरह यासीन, सूरह स्वाद, सूरह यासीन और शाबाश सूरह अलहम्द। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये चूंकि मुश्किल सवाल था लिहाजा इसको 20 रुपए ना जी। अगला सवाल जो है वो बड़ा आसान सा सवाल है। जो लोग लड़ाई झगड़े को पसंद करते हैं उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है, वो कौन सी जंग है कि जो पाक पैगंबर ने लड़ी और उसी जंग का जो नाम है वो एक सूरत का नाम है। सूरत का नाम वही है जो पाक पैगंबर ने जंग लड़ी है। तैर भाई आपने बताना, जिसने भी, अभी तो एक नहीं खड़ा किया हाथ सिर्फ जी। जायद खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सूरह अहज़ाब। सलवात अल्लाह, आ जाए जी। सल्लल्लाहु वाले मोहम्मद वजह, ये जी माशाल्लाह। गुलाम अली साहब आप तशरीफ ले आए जी, साहब तशरीफ रखें। बोलता है कुरान करीम के अंदर एक सूरा है कि जिसको हदीद कहते हैं, सूरह हदीद, सूरह हदीद। इसका मतलब क्या है? थोड़ा आसान कर दे जाए, तभी आप नीचे कर ले। एक दात है, उसके नाम पे है हदिया करना। नहीं, अपने को तर्जुमा न करो। दात का नाम है, दात सोना चांदी की बनाई दात का नाम है। ऐसे जो बोलेगा उसे थप्पड़ लगाने लगेगा कोयला। हाथ खड़ा करने और कोई नहीं, बस वही है। ज़ैद खड़े हो जाओ। लोहे को कहते हैं। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। आ जाएं जी जी। एक वापस एक नाल जुड़े हुए ने वो असल जिले मिला साहब डबुक्की मारी ना, ते इन्हें भी डबुक्की मारी। पाको पाकी से पैसे तो दे रहे। ये छोटे बच्चों के लिए सवाल है, वो कौन सी 2 सूरतें बताएं कि जिनमें नुक्ता नहीं है। ऐसी सूरतें हैं, यानी सूरतों के नाम है, सॉरी पूरी सूरत नहीं, सूरत का नाम ऐसे है उसमें कोई नुक्ता नहीं है। जी बताओ भाई। सूरह ताहा ठीक है, सूरह हामीम भी ठीक है, और तीसरी मैंने 2 कही है, चले आ जाए, तो नहीं कही है। जी, सूरह हमद है, सूरह रूम है, सूरह मुल्क है, इनमें नुक्ता नहीं है। एक सवाल कर रहा हूं इकट्ठा। ऐसी सूरह का नाम बताएं कि जो असूल दीन में जो 5 है उनमें भी हो और फरूए दीन में भी। असूल दीन 5 है, फरूए दीन 10 हैं। सूरतों के नाम असूल दीन के नाम पे भी है और फरूए दीन जो है उनमें भी इसी एक सूरह का नाम है। नहीं, 2 है सूरतें ना, असूल दीन का अलहदा और फरूए दीन अलहदा। जी खड़े हो जी।
सूरह तौहीद जो है वो असूल दीन में से है। दूसरी सूरह हज फरुआत दीन में से है। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। आ जाओ बच्चे, मुश्किल सवाल था इसलिए जो है ये इसको आप देने, मैं क्यों देना। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, अच्छी कोशिश की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलवात पढ़े। आ जाएं जी, जी जी जी। अभी कौन है मुशाहिद करना फ्रेंड 30 पे आ जाएगा। ये पकड़े जी। ये इधर आ जी, इधर इधर। उधर है ना, तस्वीर आएगी। खसूसी दिया ये 10 वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ पर आज का हमारा इवेंट जो है वो मुख्तलिफ उसके मराहिल थे। उसमें से एक मरला हमारे जो नौनिहाल जो नाबालिग बच्चे हैं, इंशाल्लाह हम एक दो बच्चों से अभी वुज़ू करवाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने अजीज़ मुरसलीन से। जी बेटा वुज़ू तरतीबी करें जी। कुल्ली कर रहा है, अभी नाक में पानी डाला जा रहा है, मुस्तहबात के ऊपर अमल हो रहा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे। अभी इसने अपने मुंह को धोना शुरू किया और माथे पे पानी डाला और अपने हाथ सही करके साइडों पे मारें ताकि आपका चेहरा सही धुल जाए। साइडों पे हाथ ऐसे तरह करके, इधर देखो मेरी तरफ बेटा, ऐसे करके, ऐसे करके, दूसरी तरफ भी ऐसे। शाबाश। अब आते हैं हम दाएं हाथ को धोने की तरफ। उल्टे हाथ पे पानी डाला और ये पानी डाला। शाबाश। मुकम्मल हाथ लेके जाए नीचे तक, उंगलियों तक लेके जाए ऐसे। शाबाश। अभी दूसरे हाथ को अपनी कमीज को थोड़ा ऊपर कर लें। वो जो कमीज आपकी बाजू वाली कमीज है, इसको बाजू को इस तरह। हाँ, अभी दूसरी दफा पानी डालें। शाबाश। उंगलियों तक लेके जाएं। शाबाश। कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। ठीक हो गया। सर का मसा आसन। माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। हमने अजीज़म मोहम्मद अली हैदर वुज़ू करेंगे। ये जो 3 बच्चे, ये तीसरा बच्चा है, ये नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं कि जिनको हम बार बार वुज़ू जो है सिखा रहे हैं। आज हम चाहते हैं यहाँ पे वुज़ू करें। जी बिस्मिल्लाह बेटा। शाबाश। कुल्ली की जा रही है और इसके बाद अभी ये अपने मुंह को धो रहे हैं। शाबाश। बहुत खूब। चेहरे को आपने बड़े अच्छे तरीके से धोया। माशाल्लाह। शाबाश। हाथ को भी अच्छे तरीके से धो। बेहतरीन। शाबाश। दूसरी दफा भी हाथ पानी डालो, जल्दी नहीं करनी। अभी देखिए आपके पाँव जो गीले हो गए, बाहर आओ और अपने पाँव को अपनी शलवार के पीछे बैक साइड पे इसको लगाओ ताकि आपके पाँव खुश्क हो जाएं। ऐसे जी। अब करें। माशाल्लाह। ये हमारे मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाबालिग बच्चों ने आपके सामने वुज़ू किया। अभी मैं एक जो बालिग बच्चा है उससे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और वुज़ू करें। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। और कौन करेगा वुज़ू? आप भी ठीक है। एक दाएं और एक आप। बस ठीक है। आ जाओ आ जाओ। बालिग भी आ जाए, मालिक भी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमारे नाबालिग बच्चों ने वुज़ू किया था। अभी हमारे जो बालिग बच्चे हैं वो इंशाल्लाह वुज़ू करेंगे। आप देखें। या अली हो या उससे जी बेटा। शाबाश। जी एक मिनट ठहरो भाई, एक मिनट ठहर ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमारे नाबालिग बच्चों ने वुज़ू किया था। अभी हमारे जो बालिग बच्चे हैं वो आपके सामने वुज़ू करेंगे और अजीज़म दाइम हमारे सामने हैं। जी बेटा वुज़ू करें, शुरू करें जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 255 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत और आज इमाम की उम्र मुबारक 1192 साल है। और हम हर वक्त अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं
लिहाजा आज इस कुदरती मनाजिर में मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ये जो नौजवान और जवान बच्चे हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इमाम हुसैन पर सलाम और उसके बाद दुआ इमाम ज़माना पढ़ेंगे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि वफ़ी कुल मरहबा मरहबा हाथों को बुलंद करे। मत्तअहू फ़ीहा सबीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की दर्जात की बुलंदी के लिए, अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए, जितने मरीज़ हैं तमाम मरीज़ों की सेहत याबी के लिए, मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में जितने भी मदद करने वाले अजीज़ान बुजुर्गान माएँ बहनें, सब की सेहत व सलामती और उनके रिज़्क़ में इजाफे के लिए आवाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको बताया कि मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक तमाम बच्चे और बुज़ुर्ग हज़रात सैयद आगा नज़र हसन शराजी साहब की सरबराही में यहाँ आज एक तफरीही मकाम जिसको सांडा पत्थर कहते हैं वहाँ आए हुए हैं, और इस वक्त बच्चों में खाने का एहतमाम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह उसके मनाज़िर आपको दिखाते हैं। ये बैठ जाएंगे सब लोग कहेंगे इधर वो कौन नहीं सही भी पेट मुझे अंदर करने में अच्छा नहीं अभी। ये हमारा जो पहला पॉइंट था सांडा पत्थर, वहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारी ये लोग देख रहे हैं, अभी हम वापसी की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। बहुत एंजॉय किया बच्चों ने माशाल्लाह। ये सांडा पत्थर का हमारा जो हमारा आज पहला मकाम था वो अपने अख्ताम पर पहुंचा है। हमारे लोग अभी वापस जा रहे हैं हम अपनी गाड़ियों की तरफ, और इंशाल्लाह अगले पॉइंट में
हम रुकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरत मकाम, बहुत खूबसूरत जगह, बच्चों ने बड़ों ने सब ने बहुत इन्जॉय किया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर भी इधर आएंगे, दोबारा विज़िट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो आज का ट्रिप था, जो आज का विज़िट था, उसके हम पहले मकाम से यहाँ से फ़ारिग होकर निकल रहे हैं। और उससे पहले हम सोच रहे हैं कि क्यों ना लोगों के व्यूज़ जो हमारे साथ आए हैं कि उनके कैसे व्यूज़ रहे, आज के दिन को उन्होंने कैसा पाया। तो हमारे साथ ताहिर साहब हैं, ये बताएंगे कि आज का दिन उन्होंने कैसे एंजॉय किया, इन्वायरमेंट को कैसे एंजॉय किया। ताहिर साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो ये ट्रिप था बच्चों के लिए मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इंतज़ामिया की तरफ से, तो ये एक बहुत ही आला और बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज से ट्रिप को लिया गया है और माशाल्लाह बच्चों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी, हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, देख रहे थे, तो माशाल्लाह बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। तो ये ना सिर्फ बच्चों की ज़हनी जो है ना वो उसके लिए बल्कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, तो ये ऐसे जो है ना ट्रिप बड़े शादो नादर और बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह एक मिसाल है रज़ा टाउन की मस्जिद के लिए। ये उनका पूरा इम्तियाज़ है कि उन्होंने इसको बड़े बेहतरीन मुनज़्ज़म अंदाज से जो है ना इसको तरतीब दिया। तो मैं भी खुश हूँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं और मैं इस हवाले से मस्जिद की इंतज़ामिया का, मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, पूरे रज़ा टाउन के बच्चों के लिए, जो हमारे ये बहुत आला और बेहतरीन बच्चे हैं जो मस्जिद की खिदमत में पेश रहते हैं और बहुत ही आला किरदार अदा करते हैं खाना खुदा के लिए, तो आज उनके लिए भी जो ये ट्रिप का अहतमाम किया गया है बहुत आला, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। मैं बहुत खुश हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चे भी बहुत खुश हैं जी। तो ताहिर साहब, जिस जगह का हमने इंतखाब किया, आप इस जगह के बारे में क्या फरमाएंगे? देखिए ये जो सांटा पत्थर है, ये आपको पता है पहाड़ी इलाका है, सरसब्ज़ और शादाब इलाका है, यहाँ पे नदी भी बह रही है, तो बच्चे यहाँ पे खेले कूदे, नहाए और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। तो मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर पे जो बच्चों की सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतज़ाम था कि बच्चों को हमने मतलब जो है ना अपने साथ साथ रखा, उनकी निगरानी करते रहे। तो इस जगह का इंतखाब बहुत ही अच्छा था बच्चों के हवाले से कि बच्चे जो है ना वो एक ही स्पॉट पे रहे, नहाते रहे, खेलते कूदते रहे और मज़े करते रहे। बहुत एंजॉय किया बच्चों ने यकीनन, और हम सब ने भी। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। ये जी ताहिर साहब थे, इन्होंने आज के प्रोग्राम के बारे में अपने व्यूज़ दिए। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब का। अब हम इंशाल्लाह अपने दूसरे मेहमानों से बात करते हैं। अब हमारे साथ हैं जी ग़ुलाम अली साहब। ये भी हमारे मस्जिद के सीनियर नमाजी हैं, सीनियर रुकन हैं हमारे महल्ले के। तो ये इंशाल्लाह भी अपने व्यूज़ के बारे में हमें बताएंगे। अच्छा जी, अभी ग़ुलाम अली साहब से हम आज के बारे में इंशाल्लाह व्यूज़ लेते हैं। ग़ुलाम अली साहब जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, आज मस्जिद निज़ामिया की तरफों बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनफरद ये प्रोग्राम जोड़ा वो एहतमाम किया गया। देखो ट्रिप या विजिट कॉलेज की तरफों फैमिलीज़ नाल जाना उसनों डिफरेंट या मुनफरद चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी हवाले नाल बहुत सारिया चीज़ां जड़ियाँ बड़ी प्रैक्टिकली तरीके नाल देखना चाहिए। तो बहुत ही मस्जिद निज़ामिया की तरफों यह कि बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। और अज ये खास तौर पर जगह की सिलेक्शन दी है ये माशाल्लाह सकलैन भाई दी ऐसी, और शुरू तय अच्छा नहीं लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बेहतरीन विजिट किया। बिलखुसूस बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। और मस्जिद इंतजामिया नाल दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का प्रोग्राम जोड़े वो साल कम अज़ कम 2-3 दफ़ा ज़रूर होने चाहिए। सारे दोस्त अहबाब ज़रा इकट्ठे टाइम, वरना इस मसरूफ़ तरीन दौर इतना टाइम करना हर बंदे वास्ते मुश्किल होंदा। भारत जी बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी जनाब। माशाल्लाह जी, ग़ुलाम अली साहब थे, इन्होंने सजेशन भी दिए। इंशाल्लाह हम इस पे भी अमल करेंगे। साल में इंशाल्लाह 2 दफ़ा नहीं तो कम अज़ कम 1 दफ़ा ज़रूर आएंगे। अभी हमारे साथ हैं जी शाहिद साहब। शाहिद साहब, आज बताएं आपने हमारा आज के दिन का जो विज़िट है, जो बच्चों के साथ एंजॉय किया, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा ट्रिप था। इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया जी, वो बच्चों को साथ लेकर आए हैं। ख़ास तौर पर मौलाना साहब ने जो बाजमात नमाज़ कराई है ओपन एयर में, बहुत मज़ा आया, दर्स भी दिया है।
बहुत ज़बरदस्त ट्रिप था और जगह भी बहुत अच्छी थी। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया है और दुआए माना भी किया है, बच्चों ने वज़ू भी किया है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास हमारे साथ हैं साबिर साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और इनका अपना चैनल है, व्लॉग्स बनाते हैं। तो ये भी हमारे साथ हैं, हमारे महल्ले में ही रहते हैं, हमारी मस्जिद के साथ बहुत ज़्यादा हमारे एक्टिव मेंबर हैं। तो ये हमें आज के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। जनाब साबिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सारी इंतज़ामिया का जिन्होंने ये सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि मैंने ज़िंदगी में तकरीबन 8 से 10 मैंने ट्रिप किए हैं और शायद ये पहला ट्रिप था जिसमें मैंने बाजमात नमाज़ पढ़ी, बल्कि नमाज़ पढ़ी है और सोने पे सुहागा माशाल्लाह से बाजमात नमाज हुई और वो भी कुदरत के इस तरह खूबसूरत मनाजिर के अंदर। तो इस तरह के ट्रिप साल में 1-2 बार लाजमी होने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। साबिर मंगेश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर मंगेश साहब, प्लीज़ आज के विज़िट के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम ब्रदरान, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुई है और बहुत इन्जॉय किया हमने। ख़ासकर जो पानी में यहाँ पानी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी। उसके अलावा और भी बाजुमार नमाज हो गई है और सारे मोमिनीन इकट्ठे हो गए हैं और मज़ीद भी अल्लाह तौफीक दे के मज़ीद भी इकट्ठे हो और बहुत खुश है प्रोग्राम से। इंशाल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी साबिर साहब। तमाम मोमिनीन ने, तमाम भाइयों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। इंशाल्लाह अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने व्लॉग को, अपनी वीडियोस को कंटिन्यू रखेंगे आगे की तरफ। मोमिनीन कराम, जैसा कि मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो आज का ट्रिप था, आज का विज़िट है, इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक और ख़ूबसूरत पॉइंट दामने को पे पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मस्जिद इमाम रज़ा के तमाम बच्चे बड़े इस वक्त खूब इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे इस वक्त खेलने का प्रोग्राम है, क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल खेलने का। सब बड़े बच्चे सब इंशाल्लाह इसमें शिरकत करेंगे अभी और यहाँ पे भी इंजॉय करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सफ़र को दोबारा मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ शुरू कर देंगे। जिस वक्त हम मौजूद हैं दामने को में, आप यहाँ के भी मनाजिर देख सकते हैं। सरसब्ज़ पहाड़ों के बिल्कुल दामन में मौजूद ये जगह दामने को। आप देख सकते हैं कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं दामने को में। बनाते रहो अभी, चलो सैन। आगा साहब को दें जरा, आगा साहब बॉल कराएं। सिर्फ एक बार, फिर मैंने कैमरा पकड़ लेना है, फिर मैं कैमरे पे चला जाऊंगा। चलें जी, अभी आपको जैसे कि बताया हम दामने को में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इस वक्त क्रिकेट का सीन है। तो क्रिकेट शुरू होने लगी है। अपने तमाम बच्चों को हमने 2 टीमों में डिवाइड कर दिया। ये मालिक अशरफ साहब बैटिंग के लिए हैं, साबिर और बॉलिंग करने लगे हैं मोहम्मद हसनैन। अब आप देखें, बॉलिंग के लिए आए हैं हसनैन। उस तरफ है ना, उस तरफ है, ओए पत्थर से अंदर स्कोर है। पत्थर से इधर है। ओए जो इधर ये रहा। 4 हो गए यार, नहीं है चौका, ओए अंदर स्कोर है, अंदर है चलो। पहले आउट हो गए। इधर छक्का आउट है, जिधर मर्जी किया।
ये छक्का है लेग पे। ये सामने मस्जिद निज़ामिया ये के छक्का है, आउट है। ये भी जनाब छक्का मिलत है, साहब, मस्जिद अपना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ख़तीब सैयद नज़र हसन शराजी साहब बच्चों के साथ खेलते हुए एंजॉय कर रहे हैं। ये है। पत्थर से इधर उधर है यार, ये पत्थर है। और नहीं अच्छा रुक जाए। क्या आउट आउट जी, अगला बंदा आउट। ये तो क्या लगी यार। चार हो गए, चार अभी मौलाना साहब आए हैं जी बैटिंग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। हो गए भाई। 18 और बॉल कराने वाले भी जूनियर मौलाना साहब हैं, मालिक अख्तर साहब। मौलाना साहब ने बेहतरीन डिफेंड किया। गुड शॉट, गुड शॉट। चलो चलो जल्दी स्कोर बनाया ना। अच्छा नहीं बनाया। ये चीज कीपर हमारा था ना, क्यों तो कीपर कौन खड़ा हुआ है? हिट विकेट हो गया जी, मौलाना साहब हिट विकेट हो गए। लास्ट ओवर है। एक बैट। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद या आला बिहक़्क़ अली या फ़ातिर बिहक़्क़ फ़ातिमा या मुहसिन बिहक़्क़ हसन या क़दीमल एहसान बिहक़्क़ हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लवातुल्लाहि वस्सलामु अलैहि। इलाही बारिला पालने वाले परवरदिगार आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत और आने वाले दिन शहादत का वास्ता, मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के ये तमाम अज़ीज़ान, ये तमाम बच्चों का ये आज का जो विज़िट है, पालने वाले सबको अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमा। आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, जिन हज़रात ने इसमें दामे दिरहम सुखने हर हवाले से मदद की है, मशवरा दिया है, खिदमत की है, पालने वाले इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, पालने वाले जितने अज़ीज़ान आज के इस प्रोग्राम में शामिल थे, इन सब को सेहत व सलामती अता फरमा। इन सब के इल्म व हिल्म व शराफत व तक़वा व परहेज़गारी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, पालने वाले परवरदिगारा जितने अज़ीज़ान यहाँ पे मौजूद हैं, आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, इनके तमाम मरीज़ों को सेहत अता फरमा, इनके तमाम मरहुमीन के दरजात बुलंद फरमा। आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, पालने वाले जितने इसमें अखराजात हुए हैं, इन सब को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, पालने वाले जिन बच्चों ने इम्तिहान दे रखे हैं, इन सब को अपने अपने इम्तिहानों में कामयाब व कामरान फरमा, इन सब को नुमायाँ पोजीशन के साथ कामयाब फरमा। आल मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता, जितने कारोबारी हजरात हैं, जितने भी नौकरियां वाले, तिजारत करने वाले, बिलाखिर किसी न किसी काम में मशगूल हैं, पालने वाले इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। माल और रिज़्क़ में बरकत और वुसअत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल में वाफिर मिक़दार में फरावानी अता फरमा। पालने वाले परवरदिगारा खसूसन
आज के इस प्रोग्राम का जो एहतमाम करने वाले हमारे अजीज़ान मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कमेटी के तमाम मेम्बरान, इन सब की तौफ़ीक़ात खैर में खसूसी इजाफ़ा फरमा। आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता हम सब को 5 वक्त का नमाजी बना, हम सब को गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे आका मौला साहिब ज़मां को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका, सब मिलकर वाला वफी कुल्ले वक़ाइदतहु फ़ीहा क़बीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सलावत। जैसे कि मोमिनीन इकराम, हमारे तफरीही मालूमाती तरबती विज़िट का जो सफ़र आज सुबह हमने शुरू किया मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, अल्हम्दुलिल्लाह बाखैरियत हम मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में पहुँच चुके हैं। यह आप मोमिनीन के जवानान के चेहरों पे खुशी देख सकते हैं। चूँकि नमाज मगरिब बैन हमें रास्ते में हुई, तो इंशाल्लाह फ़ौरन जाकर हम नमाज मगरिबैन पहले अदा करेंगे मस्जिद में। इसलिए तमाम बच्चे जो हैं मस्जिद की तरफ गामज़न हैं सामने। तो बैठे उतारते हुए हम यहाँ से वापस अपनी मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मस्जिद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, रज़ा टाउन, जंगी सईदा, इस्लामाबाद। हमारे आज का तरबियती और तफरीही सफ़र आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मोमिनीन, तमाम जवानान बाखैरियत मस्जिद में अपनी मंज़िल पे पहुँच चुके हैं। और आज के व्लॉग का हम इख्तिताम करते हैं वहाँ से ही जहाँ से हमने अपना आगाज़ किया था।